प्रिय दर्शकों और श्रोताओं, जय सिया राम, जय श्री कृष्णा। चैतन्य महाप्रभु, जी हाँ, ऐसे सिद्ध संत हुए जिनका जीवन चरित्र आप इस वीडियो चैनल के माध्यम से सुनिए। महान सिद्ध संत महाप्रभु चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम, कोटि कोटि वंदन। अहो भाग्य कि ऐसे सिद्ध संतों का जीवन चरित्र हम सुने, पढ़ें और उनके दिए जो मुक्ति सूत्र है, भक्ति सूत्र है, उन पर चलें। जीवन सफल होगा, नई ऊर्जा का संचार होगा, मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे सिद्ध संतों को प्रणाम करते हुए आइए उनके जीवन चरित्र को मैं आप तक इस वीडियो चैनल के माध्यम से सुनाता हूँ। महान सिद्ध संत चैतन्य महाप्रभु का जन्म फाल्गुन शुक्ला पूर्णिमा के दिन सन 1486 में पश्चिम बंगाल के नवद्वीप नाम के गांव में हुआ। जी हाँ, जिस समय इनका जन्म हुआ, भगवान का हरि कीर्तन वहां चल रहा था। जन्म के समय विद्वान ज्योतिषियों से, सिद्ध संतों से जब उनके ग्रह नक्षत्र पूछे गए तो सभी ने भविष्यवाणी की कि यह बालक जीवन पर्यंत हरिनाम संकीर्तन करेगा। देश के कोने कोने में और इस भूमंडल पर, धरा धरती पर हरिनाम संकीर्तन करेगा। हरि के नाम की महत्ता और सोई हुई भक्ति को जागृत करेगा। ऐसा यह बालक अद्भुत होगा। इन्हें लोग निमाई, विश्वंभर और गौरांग के नाम से भी पुकारते थे। इनके पिता का नाम जगन्नाथ मिश्र और माता का नाम सची देवी था। चैतन्य महाप्रभु सरल स्वभाव के, सुंदर गौर इनका वर्ण था, दयालु व अद्भुत तेज इनके मस्तक पर था। विलक्षण प्रतिभा के धनी वे बचपन से ही थे। भगवान राम कृष्ण की भक्ति का इन्हें बचपन से ही रस लग गया था और मात्र 16 वर्ष की उम्र में लक्ष्मी प्रिया के साथ इनका विवाह हुआ। सांसारिक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश किया, लेकिन इनकी इच्छा नहीं थी। लेकिन परिवार के अधीन होकर उन्होंने विवाह संस्कार में बंधे। आगे चलकर लक्ष्मी प्रिया की असामयिक मृत्यु हो गई और मृत्यु होने से सांसारिक नियम ने उन्हें फिर से दूसरा विवाह करने के लिए प्रतिबद्ध किया और विष्णु प्रिया के साथ इनका पुनर्विवाह हुआ, दूसरा विवाह हुआ। एक बार इनकी भेंट ईश्वरपुरी नाम के संत से हुई। उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को मंत्र दिया। जी हाँ, चैतन्य महाप्रभु को श्री कृष्ण का नाम रटने को कह दिया। भगवान श्री कृष्ण का मंत्र दे दिया है। फिर क्या था, उनके शिष्य बने नित्यानंद जी प्रभु, अद्वैताचार्य महाराज जो उनके शिष्य हुए आगे चलकर, और उनके कई अनुयायी बन गए
उनकी एक भक्त मंडली बन गई और वे ढोलक, मृदंग, झांझ, मजीरे के साथ, इन्हीं वाद्य यंत्रों के साथ हरि नाम संकीर्तन करने लगे। गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, बाजार बाजार, नगरी नगरी, द्वारे द्वारे उन्होंने संकीर्तन किया और 32 अक्षरों का महामंत्र उन्होंने अपने संकीर्तन में खूब गाया बजाया। ऐसा कोई स्थान नहीं छोड़ा जहां पर उनका संकीर्तन नहीं हुआ हो। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। यही उनका महामंत्र था। और कीर्तन ऐसा करते थे चैतन्य महाप्रभु कि जैसे कि साक्षात ईश्वर ने भूमंडल पर प्रकट हो गए हों, साक्षात ईश्वर प्रकट होकर के नाच रहे हों। ऐसे ही चैतन्य महाप्रभु कीर्तन में मुग्ध हो जाते थे, मंत्र मुग्ध होकर के नृत्य करते थे। ऐसे सिद्ध संतों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सन 1510 संन्यास की दीक्षा इन्होंने ले ली अल्पायु में ही, और संत श्रीपाद केशव भारती जी से उन्होंने संन्यास की दीक्षा ली और उनका नाम अब निमाई से कृष्ण चैतन्य देव हो गया। मान्यता है कि 24 वर्ष की उम्र में ही संन्यास उन्होंने ले लिया, गृहस्थ आश्रम का त्याग कर दिया। बाद में तो ऐसे उन्होंने कीर्तन किए इस भूमंडल पर, चैतन्य महाप्रभु के नाम से प्रसिद्ध हुए। एक बार वे जगन्नाथ मंदिर दर्शन करने गए। जी हाँ, कहते हैं सबसे पहले जगन्नाथ मंदिर ही पहुंचे और मूर्ति के सामने खड़े होकर बहुत रोए। भावुक होकर नृत्य किया, गायन किया, भाव विभोर होकर के नृत्य करते रहे, कीर्तन करते रहे। अंततः मूर्छित हो गए और वहां के विद्वान पंडितों ने उनकी परीक्षा ली कि ये कैसा भक्त है। परीक्षा में भक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग दोनों में परीक्षा हुई है। चैतन्य महाप्रभु भक्ति मार्ग पर थे, विद्वान पंडित ज्ञानी थे, ज्ञान मार्ग पर थे, परंतु श्रेष्ठ भक्ति मार्ग ही हुआ। चैतन्य महाप्रभु की शरण सब पंडितों ने ले ली और पंडित वर्ग भी उनका अनुयायी बन गया। पंडितों ने उनकी स्तुति की, उनकी पूजा की, जो चैतन्य शतक के नाम से प्रसिद्ध है। ऐसा ही नहीं, उड़ीसा के राजा सूर्यवंशी सम्राट गजपति महाराज प्रताप रुद्रदेव इनके परम भक्त बन गए। और भी उस समय के तत्कालीन राजा, महाराजा, मंत्री और अन्य जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी बन गए, स्वयं राजा तो इनको श्री कृष्ण के अवतार ही मानते थे। वे भगवान के सगुण भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु मूर्ति में भगवान के दर्शन करते थे। चैतन्य महाप्रभु ने देश के कोने कोने में हरिनाम संकीर्तन और हरि नाम के महत्व का प्रचार प्रसार किया। कहते हैं जब वे वृंदावन पैदल ही जा रहे थे तो कीर्तन करते हुए, हरि नाम संकीर्तन करते हुए, नाचते हुए
जा रहे थे भाव विभोर होते हुए, नृत्य करते हुए, तो अद्भुत लीला हुई। वन के जानवर भी, शेर, बाघ, हाथी वगैरह, चीते आदि सब उनके साथ मग्न होकर के नृत्य करते हुए चल रहे थे। ऐसे अद्भुत संत थे वे। इसीलिए तो कहते हैं कि एक घड़ी आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की कोटि कटे अपराध। जी हाँ, सिद्ध संतों की यदि एक घड़ी भी मिल जाए, दर्शन भी मिल जाए और उनके चरण कमलों की रज भी मिल जाए, तो अपराध किए गए पाप सब कट जाते हैं और जीवन सफल हो जाता है। जी हाँ, ऐसे ही भक्त थे वे, अनूठे निराले प्रभु की साक्षात मूर्ति। कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन पहुंचे। आज भी वृंदावन में उनके आगमनोत्सव मनाया जाता है और कार्तिक पूर्णिमा को वृंदावन में भव्य आयोजन होता है। वे गौड़ीय संप्रदाय के आचार्य माने जाते हैं। इन्होंने संस्कृत भाषा में कई रचनाएं भी रची। लोग चैतन्य महाप्रभु को साक्षात नारायण का ही रूप मानते थे, क्योंकि सत्संग है ही ऐसा उनका। बार बार वर मांगहूं, हरसी देहूं श्रीरंग, पद सरोजन पायिनी, भक्ति सदा सत्संग। ऐसे सत्संग करने वाले चैतन्य महाप्रभु सिद्ध संत ने अपने जीवन के अंतिम समय जगन्नाथपुरी में ही भगवान की आराधना करते हुए व्यतीत किए अंतिम क्षण। और छोटी सी उम्र में, अल्पायु में, सन 1533 में मात्र 47 वर्ष की उनकी आयु थी। और पुरी में उस दिन रथ यात्रा का कार्यक्रम था, रथ यात्रा का दिन था। उसी समय वे परम धाम पधार गए, भगवान के घर पधार गए। उन्होंने हमें मुक्ति सूत्र दिया, कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम, राम राघव राम राघव राम राघव रक्षयाम। अर्थात राम और कृष्ण का कीर्तन करते रहिए, अंतर्मन से कीजिए। भाव विभोर होकर के समर्पित भाव से लिया गया भगवान का नाम कभी निष्फल नहीं जाता है। उन्होंने इस भूधरा धरती पर, इस जगत में सोई हुई भक्ति को पुनर्जागृत किया, हमें बहुत ज्ञान दिया। और उन्होंने भक्ति की जो गंगा बहाई, उसमें हम सब सदा ही अपने मन मंदिर को पवित्र करते रहेंगे। ऐसे चैतन्य महाप्रभु के चरणों में बारंबार प्रणाम। जो भी धर्मशास्त्र में वर्णन मिला, मैंने आप तक उनके जीवन चरित्र के माध्यम से पहुंचाया। किसी भी प्रकार की त्रुटि रही है तो उसे चैतन्य महाप्रभु और आप लोग जरूर ही क्षमा करें। वीडियो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अपना स्नेह प्रेम इसी प्रकार बनाए रखें। जय सिया राम, जय श्री कृष्णा।